बोल रहा था यहाँ पर प्रवचन के बाद मैं बोला वो तो गाँव में लोग ओझा ही थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो भगवान ने बोल दिया पहले से, भूतानी आती भूतेजा, जो करेगा तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आप रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो और गलत ओर चलाओगे तो घटना होगा, धक्का लगेगा। किसी को रोक नहीं सकते हैं, केवल बोल सकते हैं कि गलत ओर ना चलाएं क्योंकि इससे दुर्घटना हो जाए। तो भगवान भी बोलते जो भूत प्रेत का पूजन करेंगे, ऐसे नहीं है कि लोग बोले कभी कभी बोले कि ना भूत प्रेत आदि नहीं होते हैं, नहीं होते। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है कि प्रेत अवस्था को व्यक्ति प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब अकाल मृत्यु हो जाता है। किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है। अकाल मृत्यु क्यों होता है? क्यों व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो जाता है? भागवत का श्लोक है, किसी को स्मरण है? अकाल मरणम ध्रुवम। हमारे एनसाइक्लोपीडिया हमारे पिताजी है। पापिस्ता ये दुराचार, पापिस्ता ये दुराचार, देव ब्राह्मण निंदका अपाद भोजनास तेसाम आकार मरणम ध्रुवम। पापिस्ता ये दुराचार, जो पाप में जीवन व्यतीत करता है, पाप में जीवन जो व्यतीत करता है उसका अकाल मृत्यु हो जाता है। हम लोग सोचते हैं अकाल मृत्यु मतलब केवल किसी को धक्का लग जाए, कोई फांसी लगा ले, ऐसे अकाल मृत्यु हो जाता है। बोला कि जो पापिस्ता, जो अपना जीवन पाप से, पाप क्या है? कौन बताएगा पाप क्या है? किस वस्तु को पाप कहा जाता है? कौन कार्यों को पाप कहा जाता है? पाप उन वस्तुओं को कहा जाता है जो भगवान के वचन से विपरीत कार्य, भगवान जो हमको बताए हैं उससे विपरीत कार्य करना, उसको पाप कहते हैं। अगर लोगों को इतना भी नहीं समझ में आए तो रामायण में बताया गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो भगवान कहते हैं जो भगवान के विपरीत है। भगवान क्या बोले? दया धर्म का मूल है। ठीक है, भूखे को भोजन देना चाहिए, दया है। प्यासे को पानी देना चाहिए, दया है। अहिंसा भी दया है। किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, ये भी दया है। तो दया धर्म का मूल। एक पेड़ में अगर जड़ काट दिया जाए, जैसे हम आए, हम देखे यहाँ पर वो मंदिर में केले का पेड़ लगाया गया है, यहाँ द्वार पे भी केले, ये बहुत ही सुंदर बात है। ये हमारा वैदिक पद्धति है। बताया गया है जहां पर केले का पौधा होता है, जहां आम का वृक्ष होता है, जहां नारियल श्रीफल का वृक्ष होता है, बोला वही स्थान है जहां पे मनुष्य का निवास स्थान है। जहां पे ये नहीं होता है वहां पर मनुष्य का निवास स्थान नहीं होता। तो ये सुंदर है, किसी ने केला का पेड़ लगा दिया, लेकिन तकलीफ केवल केले के पेड़ में यह है कि इसका जड़ किसी ने काट दिया। तो ये 2 दिन तक हरा भरा रहेगा, सोमवार तक ये सूख जाए। तो अगर पेड़ में जड़ ना हो तो पेड़ सूख जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं अगर दया ना हो तो धर्म सूख जाएगा। धर्म, इसीलिए हम लोग देखते हैं, लोग, आप लोग मानते हैं कि नहीं? ऐसा लगता है कि कलयुग में पहले के समय से भी ज्यादा लोग धार्मिक हो रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं लोग जितना फीजी में धार्मिक नहीं थे उतना तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका जाके धार्मिक हो गए। देखने में होता है, देखने में होता है, लेकिन जैसे वृक्ष में जड़ ना हो, मूल ना हो, वृक्ष सूखा हो जाएगा। बाहर से भले ही कितना धार्मिक लगे, लेकिन अगर दया का जड़ ना हो तो धर्म। किसी एक व्यक्ति ने मुझे कल, मतलब धर्म का मतलब होता है कि जरूर भगवान की प्रशंसा करे, लेकिन भगवान की प्रशंसा से प्राप्त क्या होना है? हमारे दैनिक जीवन का सभ्यता।
तो कोई मुझे बोल रहा था कल, कोई मुझे बोल रहा था, बोले यहाँ पर जो युवा है बहुत धर्म में रुचि नहीं रखते, और जो युवती होती है वो किसी कारणवश इस्लाम युवाओं के साथ में भाग जाती है। इसका मतलब क्या है? धर्म का जड़ नहीं है ना। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता, जो ज्ञान है वो हम लोग समझ नहीं पाते। आज हम अगर हमारे समाज में कोई चुनौती है तो चुनौती यही है, अगर आप पूछो लोगों से कि आप धर्म क्यों पालन कर रहे हैं, तो लोगों के पास एक ही जवाब है, हमारे कुल में चलते आ रहा है, हमारे माता पिता किए, हमारे आजा आजी किए, हमारे पर आजी किए, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अरे हमारा और आपका कुल जो है, जिसको हम कुल मानते हैं, वो तो केवल ये लोका रीति है। जैसे हम लोग बीजी में सब भारतीय लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं सब भारतीय हैं, लेकिन जो वेस्टर्न साइड में रहते हैं उनका डायलेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। बीतीलेगू में जो रहते हैं थोड़ा डिफरेंट है, जो लंबासा के हैं, कब आवा, कब जावा, कब खावा, भाषा का अंतर हो गया, लेकिन हम लोग हैं भारतीय। इसी प्रकार से जब हम सब भगवान से आते हैं, भागवत कहता है वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग तो सब श्री कृष्ण के कुटुंब हैं, हमारा कुल एक ही है, कृष्ण का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग क्यों करने लगे? जो अलग अलग हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग लोक रीति कहते हैं। एक समाज एक जगह इकट्ठा होता है, एक प्रैक्टिस बना लेता है। जैसे मंडलियां होती है ना, अलग अलग मंडलियां होती है। मैं एक बार न्यूजीलैंड गया, वहां प्रचार करने के लिए, तो एक मंडली मुझे मिला, बोला कि हम लोग के मंडली का हम लोग नियम बनाए हैं कि हम लोग रामायण पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नशा आदि के कार्य नहीं करेंगे। रामायण करो, कथा पढ़ो, प्रसाद पाओ, चलो। वह बहुत अच्छा है। मैंने बोला बहुत अच्छा है, ये तो ग्रंथ की वाणी है। तो व्यक्ति ने बताया हम लोग के मंडली के नाम है ब्राह्मण सुधार रामायण मंडली। मैंने बोला ऐसा नाम क्यों रख दिया है? बोले ऐसा नाम इसलिए रखा है क्योंकि हमारे ब्राह्मण लोग बताते नहीं है कि हम लोग ब्राह्मण क्या कर रहा है? ब्राह्मण वो बोल रहा है जो समाज को पसंद है। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थी, प्रभुपाद जी ऐसे हमको वो बोलना चाहिए जो भगवान की वाणी है, क्योंकि जो भगवान की वाणी के विपरीत होगा वो पापिष्टा, ये दुराचार है, वो पाप हो जाएगा। जब भगवान की बात नहीं सुनोगे तो दुराचार, जो मैंने बताया, ये गांव की कन्या इस प्रकार से अनुचित कार्य कर रहे हैं, ये पूरा बीजी में वो मेथाम्फेटामिन का, ड्रग्स का ये हो रहा है, ये सब बीमारी फैल रहा है, ये हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये दुर्व्यवहार से हो रहा है, दुराचार से हो रहा है। पाप जीवन करने से व्यवहार दुराचार हो जाएगा। पापिस्ता ये दुराचार देव ब्राह्मण निंदका, देवताओं और ब्राह्मणों का निंदा करना। आप लगे प्रभु जी आपने तो भी बोला ब्राह्मण सुधार, आप तो खुद ही ब्राह्मण का निंदा कर रहे हैं। ये ब्राह्मण का निंदा नहीं है। ब्राह्मण की निंदा मतलब ब्राह्मणों को और देवी देवताओं की बात नहीं सुनना। ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो स्वयं ब्रह्म को ना जाने वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? पहले तो ब्रह्म को जानना पड़ेगा। जो ब्रह्म को जान जाएगा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जानाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहितुकम। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वासुदेव। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह वास करने वाले होते हैं, जो सब जगह वास करने वाले। ब्रह्म हमारे हृदय में भी वास करते हैं, परमात्मा रूप में। जब मैं परमात्मा की बात करता हूँ, हृदय में, मेरे मन में हमेशा ये उदाहरण आ जाता है। जैसे एक मंदिर हो, अभी यहाँ पे मंदिर हो, कोई व्यक्ति जीव हत्या करके मंदिर में जाएगा? नहीं जाएगा ना। मंदिर भी एक बिल्डिंग है केवल,
लेकिन क्यों उसको मंदिर माना जाता है? क्योंकि उसमें भगवान की वास है। ये शरीर में हृदय है, हृदय में परमात्मा की वास है, तो ये शरीर मंदिर हुआ कि नहीं हुआ? जब शरीर मंदिर हुआ तो हृदय यहां है, इसमें परमात्मा वास कर रहा है, लेकिन हम लोग ये बाईपास रास्ते से कुछ और लेके जाते हैं। क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव शरीर में ऐसे कार्य नहीं करते। इसको कहते हैं देव ब्रह्म निंदा। देवताओं का निंदा क्या है? देवताओं का निंदा है कि हम देवताओं की बात नहीं सुने। जैसे माताएं घर पे चावल बनाती है, भात बनाती है, अगर आपको ये देखना है कि भात पक गया कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे? एक दाना उठा के दबाओगे, इससे पता चल जाएगा भात पक गया। तो यहां बताया देव ब्राह्मण निंदका। ब्राह्मण का हमने बोल दिया, देवताओं का। अब सब देवताओं क्या बोल रहे हैं? सब देवता क्या बोल रहे हैं? देवताओं में देवता सबसे बड़े देवता कौन है? देवों में देव महादेव। देवों में इंद्र देवताओं के राजा है, लेकिन देवताओं में देव जो है महादेव। तो महादेव क्या कहते हैं? एक बार पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार माता पार्वती महादेव जी से पूछती है कि हे स्वामी, क्या तुम मुक्ति के प्रदाता हो? क्या आप मोक्ष देते हो? तो शिव जी माता पार्वती से कहती है कि देवी, तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो देवी कहती है कि मैं देख रही हूं कि जो भी कोई काशी में आके प्राण त्यागता है, काशी जो है वो शिव जी का, महादेव जी का स्थान है, कोई काशी में आके प्राण त्यागता है, वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो इससे पता लगता है कि आप मुक्ति देने वाले हो। तो भगवान शिव कहते हैं, शिव जी कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एवं संशया। हे देवी, ये संशय मत करना कि मुक्ति देने वाले केवल एकमात्र नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, जो विष्णु तत्व है, केवल वो मुक्ति देने वाले। तो देवी बोली, लेकिन काशी तो आपका स्थान है, आपके स्थान में कैसे? तो शिव जी कहते हैं कि देवी, जब कोई काशी में आके प्राण त्यागता है, जब उसका प्राण निकल रहा होता है, तो मैं उसके कानों के कुहर में, मतलब कानों की गहराई से हृदय में उसका मैं हरि नाम महामंत्र जही जपे महेशु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण शाएव मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। हरि कृष्ण और राम के नाम जो है वो मरते हुए व्यक्ति के कान में बोल देता हूं, जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से मुक्ति होता है? नाम के प्रभाव। वेद व्यास जी यही भागवत के आखिरी श्लोक जो है वही बोला है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, केवल भगवान के नाम से। तो शिव जी स्वयं कह रहे हैं, शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि हम हरि का नाम लें। हम लोग शिव जी का पूजा करेंगे, शिव जी को प्रणाम करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को शिव जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये तो स्वयं भगवान राम भी बोले हैं कि जो शिव जी को आदर नहीं करता है वो मेरे भक्ति को नहीं पा सकता है। लेकिन साधारण समाज क्या करता है? वो देखता है कि भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हैं, तो लोग उल्टा समझ के बोलने लगते हैं कि शिव जी भगवान है, राम उनके भक्त है। अगर केवल यही दृष्टांत से भगवान को संबोधन करना है तो श्री कृष्ण द्वारका में सुदामा के चरण धोए
और केवल चरण धोए नहीं, धोवन को पी भी गए और केवल खुद ही नहीं पिए, रुक्मिणी श्री लक्ष्मी देवी को भी पिलाए। अगर आपको बोले सुदामा भगवान है कि कृष्ण भगवान है, तो कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है। भक्त भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो हमें शास्त्रों के आधार पे चलना है, देखा देखी से नहीं। देखा देखी में गड़बड़ हो जाएगा, देखने में हमारा खोट है। अगर रात्रि का समय हो, हाथ इतना नजदीक भी रखो, एक भी उंगलियां नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारे आंख इंद्रिय जो है वो सीमित है। हमारा सीमित मतलब हमारी आंख जो है वो रोशनी पर निर्भर है, रोशनी ना रहे तो हमको दिखाई नहीं। जब ये आंख बिना रोशनी को देख नहीं सकती है, तो इन आंखों से भगवान को कैसे देखो? भगवान को देखने के लिए स्वयं अर्जुन को भी कृष्ण बोले कि हम आपको दिव्य चक्षु देते हैं, तभी देख पाओ। हृदय के चक्षु से देखा जाता है, भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता है, भगवान को कानों से देखा जाता है। भगवान के श्रवण आदि शुद्ध चित्त श्रवण करने से, भगवान का कथा श्रवण करने से। आज आप राम को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? आपने सुना है कि राम के हाथ में धनुष बाण है। जब आकार देखते हो तो बोलते हो ये राम है। पहले आंख से नहीं देखा, पहले श्रवण किया। श्रवण क्या किया है? प्रमाणित ग्रंथों का। तो देव ब्राह्मण निंदका। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं आराधना करता हूं, मैं आराधना करता हूं नारायण। एक और एक कथा है कि एक बार महादेव जी और पार्वती माता प्रसाद लेने जा रहे थे। प्रसाद लेने जा रहे थे तो माता पार्वती का व्रत है कि भोजन करने से पहले प्रार्थना बोले। हम लोग तो आजकल जमाने में तो लोग प्रार्थना बोलते भी नहीं है। हरे कृष्ण वाले भक्त कुछ बोलते हैं, अन्यथा दूसरे लोग तो अपने घर पे भोजन करने से पहले बोलते भी नहीं। केवल इतना ही नहीं, मैं तो कभी कभी जब मैं नौकरी करता था तो दिवाली भी हो, जन्माष्टमी भी हो, अगर काम पे लंच हो, दिवाली का लंच हो, तो एक भी भारतीय प्रार्थना नहीं बोल पाता है। ईसाई धर्म वाला ग्रेस बोलता है। क्यों? क्योंकि भारतीय को प्रार्थना बोलना आता है। दुर्भाग्य है, उनको प्रार्थना बोलना आता ही नहीं। तो माता पार्वती का व्रत था विष्णु सहस्त्र नाम बोले। विष्णु सहस्त्र मतलब 1000 विष्णु का नाम बोले। तो भगवान शिव बोले, शिव जी बोले कि देवी 1000 विष्णु नाम बोलने से तो भोजन सब ठंडा हो जाएगा, ठंडा भोजन में तो स्वाद नहीं रह जाएगा। तो बोले लेकिन मेरा तो व्रत है। तो शिव जी बोले मैं एक उपाय देता हूं, एक राम नाम बोलो, 1000 विष्णु नाम के बराबर हो जाए। और अगर इससे भी ऊंचा उत्तम उपाय चाहती हो तो एक कृष्ण नाम बोलो, 3 राम नाम के बराबर हो जाए। रामायण में ऐसे कितने पढ़ा है? राम कितने कला से है? 12। कृष्ण कितने कला से है? 16। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई सुनने वाला बोलेगा कि ओ प्रभु जी आप तो बोल रहे राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं, कृष्ण छोटे हैं, ये सब। मैं ग्रंथों का बात बोल रहा हूं, मैं ग्रंथों का बात बोल रहा हूं। राम जब सीता के स्वयंवर में गए थे, तो सीता स्वयंवर में जब गए थे तो वहां कितनी कन्याएं थी, उन्होंने सब इच्छा किया कि मुझे राम जैसे पति मिले। तो राम ने क्या कहा? राम ने कहा मैं इस अवतार में एक पत्नी प्रथा हूं, मर्यादा सिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को मैं कृष्ण अवतारी में पूर्ण करूंगा। इसीलिए कृष्ण 16 कला वाले हैं। कृष्ण संपूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। राम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं हम लोग क्या हो गए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर चिकन न जाए, वचन न जाए। मनुष्य जन्म का वचन क्या है?
मनुष्य जन्म का वचन है कि हम भगवान से पुनः प्रेम जागृत करेंगे। सरल भाषा में अगर लोग नहीं समझे कि पुनः प्रेम जागृत करें, लेकिन सब मानव जो है वो जीवन के अंत में मोक्ष चाहता है। अगर टेक्निकली देखें तो मोक्ष का अर्थ जो है वो थोड़ा कम होता है प्रेम से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल डिफरेंस ना देखें। मोक्ष मतलब हम लोग वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक मनुष्य ये करना चाहता है। जीवन में व्यक्ति कुछ भी करे, मरने के पश्चात मोक्ष आता है। सब लोग कॉल करते हैं हरे कृष्णा मंदिर में, प्रभु जी हमको गीता कराना। गीता पहले, गीता मतलब भगवान का वाणी, भगवान का वाणी पहले होना चाहिए। तो शिव जी बोले कि एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर। अगर आप थोड़ा से ध्यान दें अपने जीवन में, एक कृष्ण नाम, कई लोग इतने होंगे अपने घर पर कभी भी जन्माष्टमी नहीं किए। कभी कभी लोग मानता करते हैं ना कि 8 साल मुझे जन्माष्टमी अपने घर पे करना है। चलो ठीक है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कितने लोग जीवन में मर जाते हैं अपने द्वार पर कभी जन्माष्टमी किया नहीं। सेवा के लिए कोई लोग रामनवमी करते हैं, 9 साल रामनवमी करते हैं, 1 साल भी रामनवमी करते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, नहीं कर पाते। भारतीय लोग अधिकांश अपने घर पे कथा करते हैं, कथा रोट रामायण करते हैं। वो भी होता है तो कम से कम शायद साल में 1 बार होता होगा, सालाना पूजा होता होगा, या तो कुछ कुछ मंडलियां होती है, वो मेंबर में पारी चलता है तो शायद 3 महीने में 1 बार रामायण हो जाएगा। लेकिन अगर एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर, मतलब 1 बार कृष्ण बोलो 3 रामनवमी हो गया, 3 रामायण हो गया, और अगर 1 राम नाम बोलो तो 1000 कथा हो गया, मतलब 1 कृष्ण नाम बोलो 3 रामनवमी हो गया और 3000 कथा हो गया। अगर साल में 1 कथा करोगे तो 3000 साल चाहिए जीवन में। सही बात है कि आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि ये हरे कृष्णा वालों को प्रभुपाद जी ने क्या सिखा दिया। प्रभुपाद जी हमको ये सिखा दिया, भाई प्रभुपाद जी उदाहरण देते, अगर हम यहाँ पैसा का ढेर लगा दे, $100 नोट रख दे और 5 सेंट का हीप रख दे, और आपको बोले आपके पास केवल 1 मिनट समय है, आप जितना सबको ले लो, तो आप सब लोग किसकी ओर भागेंगे? $100 के हीप की ओर भागेंगे कि 5 सेंट के हीप पर भागेंगे? कौन कौन लोग $100 के हीप पे भागेंगे? मेरे ख्याल से आरती कर देना चाहिए, प्रसाद दे देना। आप लोग इतना भी आलस मत रहो, इतना भी आलस, मतलब कलयुग में लोग आलसी है। देखो आप इतने आलसी हो कि हाथ में उठाना चाहते हैं। कौन कौन लोग $100 की ओर भागेंगे? नहीं, मतलब भगवान की ओर तो जाना है, लेकिन कहने का मतलब है चलो संसारिक वृत्ति से $100 चाहिए कि 5 सेंट चाहिए? $100 चाहिए है? जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो सोचेगा $100 तो बचता नहीं है, 5-5 सेंट तो खन बचता है? जब एक कृष्ण नाम लेने से इतना लाभ मिल सकता है तो फिर हम दूसरा भजन क्यों गाए? इसीलिए हम हरे कृष्ण, ऐसे नहीं कि हम लोग ब्रोकन रिकॉर्ड एक ही लाइन जानते हुए या तो शायद सोचेंगे लोग ना इनको बहुत वेद आता नहीं, इसलिए एक ही लाइन गाते रहते। अरे भाई, एक लाइन से प्रभुपाद जी ने दुनिया बदल दिया। आज प्रभुपाद जी ने हर जाति के लोगों को कृष्ण भक्ति, प्रभुपाद जी से पहले, चैतन्य महाप्रभु से पहले हर एक जाति का व्यक्ति सनातन धर्म को बताया गया। सनातन धर्म विश्व धर्म है, विश्व धर्म है। क्या पूरे विश्व में केवल हिंदुस्तानी लोग हैं? हम लोग गिरमिट के समय आए हैं, हम लोग गिरमिट के समय आकर एक भी आदिवासी को हम लोग सनातन धर्मी नहीं बनाता। सही बात है? आदिवासी इस्लाम हो गए, आदिवासी का कोई धर्म नहीं था, ईसाई धर्म पालन करने लगे। लेकिन क्या एक सनातनी एक भी आदिवासी को पंडित बनाया है?
तो फिर हम लोग क्या सनातन धर्म पे हम लोग फक्र करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी आए, हरे कृष्ण संस्था से भगवत नाम का प्रचार हुआ। हमारे जम्बुवन प्रभु दीक्षित आदिवासी भक्त थे, ईशान प्रभु जिनका मृत्यु हो गया, और लंबासा में एक माता जी थी। कम से कम प्रभुपाद जी 3 लोगों को भक्त बनाए, दीक्षा लिया, गुरुमुख हुए। आप हाथ मत उठाइएगा, मैं पूछूंगा अगर कि कौन कौन यहाँ पे गुरुमुख है। मैं आदि भाषा में बोलूंगा, आपको मंदुआ लगेगा लेकिन जो मंदुआ वाले लोग हैं वो भी दीक्षित हुए हैं। ये नाम का प्रभाव है, नाम संकीर्तन यस्या, ये भगवत नाम का प्रभाव है। तो शिव जी बताया माता पार्वती को केवल एक कृष्ण नाम बोलो, इसीलिए रामायण में बताया महामंत्र जय जपे महेश। हमने कल बताया था, कलो तो नाम मात्र न पूजते भगवान हरि। कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान हरि का पूजन हो जाता है। और भागवत के पहले स्कंद दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में बताया गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। वासुदेव भगवती, कृष्ण के भक्ति से जो जुड़ता है, भक्ति योग, भक्ति से जुड़ना, भक्ति से जुड़ना, जो भक्ति से जुड़ता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, जानाति आसु वैराग्यम ज्ञानम। जो भक्ति से जुड़ता है उसका 2 फल होता है, एक फल है वैराग्यम और दूसरा फल है ज्ञान। अगर कोई बोलेगा भक्ति करता हूं, तो ये 2 चीज तो उनमें होना ही होना चाहिए। जो भक्ति करता है उसको वैराग आता है। वैराग किससे आता है? ऐसे नहीं गुरुमुख हो तो गुरु जी से बोले कि हम कद्दू नहीं खाएं। वैराग्यम, जो सनातन धर्म पालन करेगा उसमें वैराग आता है। वैराग क्या है? दान में वैराग है, पारदर्शिता में। किसी भी जो हमारे से कम है, चाहे धन में, चाहे ज्ञान में, किसी भी प्रकार से, उन पर दया करने का मतलब है जिसके पास ज्ञान नहीं उसको ज्ञान देना, जिसके पास धन से आप योगदान दे सकते हो तो वैसा करना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बोले कि जो तपस्या है और जो दान है वो किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सब समय। तो जब डिटैचमेंट होगा तो हम ये कर सकेंगे। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान क्या है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बताया गया महात्मा वो व्यक्ति है जो वासुदेव सर्वमिति, जो ये जान गया है कि कृष्ण सब कुछ है। अगर मानो केवल बाहर के उदाहरण से आपको समझाना हो तो आप केवल यही समझिए, कहीं पर मृत्यु हो जाता है मतलब जीवन अंत हो गया, जीवन की अंतिम यात्रा में निकल गए हैं। जीवन के अंतिम यात्रा में किसके सामने जाके नमन करना पड़ता है? कहीं मृत्यु होता है, क्या हम लोग वहां पे रामनवमी बैठाते हैं? क्या हम लोग कथा करते हैं? क्या हम लोग देवी भागवत करते हैं? क्या हम लोग शिव पुराण बैठाते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मतलब अंत में काम कौन आते हैं? मुकुंद कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है यही सर्वोत्तम है। कृष्ण का आराधना जो है ये सर्वोत्तम है। ये हमारा सनातन धर्म का ये विधि है। जैसे हम पाठशाला में पढ़ते आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारे हम 84 लाख योनि में आगे बढ़ते हैं, ऐसे धर्म के समझ में आगे बढ़ा जाता है और ऐसे अंतिम परम लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ना। हमारे सनातन धर्म में जो व्यवस्था दिया गया है, मतलब व्यवस्था है, भूत प्रेत का पूजा है, पितृ का पूजा है, देवी देवता का पूजा है और सर्वोत्तम भगवान का पूजा है। जैसे पाठशाला में अलग अलग कक्षाएं होती है, वैसे धर्म में भी अलग अलग व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है? क्योंकि ये निर्भर है कि हम और आप खुद कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। जो जीवन संसारिक जीवन में भी बहुत धन कमाना चाहता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को शिक्षा में बढ़ाता है। जो बच्चा शिक्षा में बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? जब वो अपने जीवन में सेक्रीफाइसेस करता है, परित्याग करता है। जो अपने जीवन में तपस्या स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो क्या करता है? उसको भी खेलने कूदने की चाह होती है, लेकिन पढ़ने लिखने के कारण वो खेल कूद का परित्याग करता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, तब आगे बढ़ता है ना। अगर नहीं करेगा तो क्या बच्चा पढ़ लिख पाएगा? तो ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी हमको व्रत लेना होगा, व्रत लेना होगा। जब हम लोग व्रत नहीं लेंगे, इसीलिए सभ्यता बना, रामनवमी में लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, जन्माष्टमी में लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, पूजा पाठ में लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं। शायद आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों मैं बार-बार वेजिटेरियन के बारे में बोल रहा हूं। केवल आप लोग कुछ नहीं करो, केवल वेजिटेरियन हो जाओ, 90% आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो गया। क्योंकि जब आप वेजिटेरियन हो जाओगे, जब आप जीव हत्या नहीं करोगे, बुद्धि का जो आध्यात्मिक चेतना है वो खुलने लगेगा। जब तक जीव हत्या करोगे ये बात समझ में नहीं आएगा। भगवान खुद कहते हैं, ये शाम तो अंततः पापम, पाप के गति को बंद करना होगा। जब पाप की गति नहीं बंद करोगे, जननाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य जन्म नहीं लेगा। जब पुण्य फलित नहीं होगा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये संसार के द्वंद्व से ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। जो संसार के द्वंद्व से ऊपर हो जाए, उसी अवस्था को तो भक्ति की अवस्था कहते हैं, उसी अवस्था को तो आध्यात्मिकता की अवस्था कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग ना करें, आप देखते हैं हमारे भक्त लोग यहाँ भा में, नेडी में, लोटोका में, सुबह में, ये सब हमारा हरे कृष्णा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है। हम लोग ये शाकाहारी भोजन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम इतना करने से मैंने कहा 90% आपका काम हो गया। जब ये हो जाए तो फिर भगवान की बातें आपको सब, वेद तो आप पढ़ते ही हैं, गीता तो आप सब लोग पढ़ते हैं, रामायण तो आप सब लोग पढ़ते हैं, तो फिर ये बारंबार समझ में आ जाए। अभी तो रामायण शुरू नहीं हुआ, गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिए, जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। 2 बार बोला है, मांसाहारी और सुरापी। जो मांस खाने वाला होता है और जो नशा करने वाला होता है। जैसे आप रेडियो में सुनते हो, शाम को क्या आता है? कॉन्टेंडर गीत आता है, सितारों की उड़ान। तो 6 सबसे टॉप गाना बजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापी तो बहुत लोग हैं, कोई झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब पाप है। लेकिन बोला जैसी विविध भांति, विविध भांति के पापी होते हैं, लेकिन कॉन्टेंडर सबसे टॉप 2 क्या है? मांसाहारी और। अगर आज सनातन धर्म का पतन हो रहा है तो इसी कारण से हो रहा है कि नहीं? हरे कृष्णा संस्था भी सनातन धर्म है। हम लोग के मंडली के नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
लेकिन हम लोग के मंडली के नियम बहुत कड़ा है। हम लोग के मंडली में वेजिटेरियन होना होगा, हम लोग के मंडली में कंठी माला पहनना होगा, हमारे मंडली में ये शरीर को मंदिर मानना होगा। हमारे मंडली में अगर कोई जुड़ता है और साइड साइड में जाके कुछ कर लेता है तो हम लोग उसको आने देते हैं मंडली में, लेकिन उसको दाखिल नहीं करते मंडली में। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उसको पहले अपना शुद्धीकरण करना। स्कूल में सभी बच्चे अलाउड है, लेकिन कोई अव्वल नंबर आएगा, कोई फेल करेगा। जो फेल करेगा वो क्लास 6 में जाते थे, गवर्नमेंट भरे वो रूल बना दे कि एकदम एक लगातार फॉर्म 6 तक जाते रहो। वो फॉर्म 6 तक भी जाओगे, इससे सफलता नहीं मिलेगा। ये तो एक और एक माया भ्रम क्रिएट किया जा रहा है। कितना बच्चा पढ़ा है? फॉर्म 6 पढ़ा है। कितना नंबर आया है? पीछे से अव्वल है। तो हमारा धर्म का यही अवस्था है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा ऊंचा रहे। लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, घर के बाहर झंडा, घर के अंदर अंडा। खाओगे अंडा, पड़ेगा यमराज का डंडा, तब डंडा, इससे पहले नहीं। ये हमारा अवस्था है। तो मांसाहारी और सुरापी। और दूसरा है, वही बात है, आप नशा करोगे तभी नहीं समझ में। क्या कोई नशेड़ी आदमी को आप कोई अच्छा बात सबको समझा है? अभी बोले इसके नशा उतर जाए तो तब बात करिए। तो धर्म का बात भी यही है, अगर हम लोग ये दो काम करेंगे तो भगवान नहीं समझ पाएंगे, भगवान नहीं समझ पाएंगे। यही फर्क है। हमारे हरे कृष्णा के जितने भी भक्त हैं, ये सब आप देखो, ये जितने भी भक्त बैठे हैं, हमारे सुदामा प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं, लेकिन अगर हमारे सुदामा प्रभु भगवत नाम जप करना छोड़ दे, हरे कृष्णा मंत्र जप करना छोड़ दे, तो ये भी आज ऐसे भक्त बैठे हैं, परसों जो संसार के लोग उनकी तरह हो गए। मैं नहीं बोल रहा कि ये करने वाले हैं, लेकिन मैं भी यही कहता हूं कि मैं खुद ही भक्ति के पथ से हट जाऊंगा अगर मैं जप करना छोड़ दूं। क्योंकि सर्वशक्ति जो है, नामावकारी बहुत सर्वशक्ति, भगवान का सब शक्ति भगवान के नाम है। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र में पावर है, सब लोग जानते हैं। मालूम है कि वैसे बोल रहा हूं, आप जानते हैं इसमें पावर है, तभी तो डर के मारे आप लोग जप नहीं कर रहे। क्योंकि जो जप करेगा उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये सभी भक्त जो जप किए उनका जीवन शुद्ध हो गया। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। और जो भगवान के नाम जप करेगा वो ब्रह्म सुख का अधिकारी होगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न आकांक्षती। लोग क्यों, भक्त क्यों आनंद में है? क्योंकि उसको किसी वस्तु का चिंता नहीं है। वो क्या कहते हैं मलयालम में? परवाइल्ले। क्यों ये परवाइल्ले है? क्योंकि भगवान में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा होता है भक्त। न सोचती, किसी वस्तु का सोच नहीं है, न आकांक्षती, किसी वस्तु का आकांक्षा नहीं। क्यों आकांक्षा नहीं है? क्योंकि बताया गया है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते ब्रह्मताम उपार्यता। बताया गया है कि पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक जैसे जीवन में कोई दुख मांगता है, कोई व्यक्ति है जो दुख के लिए प्रार्थना करता है, कोई बोले भगवान आप हमें दुख दो, मैं घर पे रामायण कराऊंगा। कोई करता है ऐसा? नहीं। लेकिन दुख आता है कि नहीं आता? तो भागवत कहता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे बिना मांगे दुख आता है वैसे बिना मांगे सुख भी आएगा। जो हमारे भाग्य में है वो हमको आना ही आना है। भाग्य कैसे बनाया जाए? कर्म प्रधान
विश्व कर राखा। कर्म जैसा करोगे वैसा मिलेगा। भगवान के ग्रंथों के विपरीत कार्य करोगे तो दुख मिलेगा। भगवान के बताए हुए अच्छे अच्छे काम करोगे तो सुख मिलेगा। और अगर भगवान की भक्ति करोगे तो वैकुंठ मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान का प्रेम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। तो नाम की महिमा शिव जी माता पार्वती को बतलाते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से स्वयं नारद जी भी वेद व्यास जी को भगवत नाम का ही महिमा बताते हैं। एक ही कथा में अलग अलग महिमा बता दिए। नारद जी बतलाते हैं वेद व्यास जी को कि मैं वे नारद जन्म से पहले एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र के जन्म से पहले मैं स्वर्ग लोक में देवताओं का गंधर्व था। मैं वहां पर देवताओं का एंटरटेनर था। तो वह एक बार देवताओं ने सभा किया। इंद्र के जो सभा है उसमें सभा हुआ। तो कहीं पे भी सम्मेलन होता है। आपका तो स्कूल का नाम भी सम्मेलन है। कहीं पर सम्मेलन है तो वहां पे भोजन होता है, प्रसाद होता है, कुछ कथा होता है, कुछ म्यूजिक होता है, कुछ नाच गाने होते हैं। तो नारद जी का गाने का सेवा था। तो ये गंधर्व थे, वो सभी देवता सब देवता लोग लाइन से बैठे हैं। तो नारद जी गायन किए। वो इंद्र की महिमा गाए, ब्रह्मा की महिमा गाए, शिव जी की महिमा गाए, वरुण के, अग्नि के, वायु के, सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता का गान किया। जब सब समाप्त हो गया तो नारद जी बड़े मुस्कुरा रहे थे कि सबका प्रशंसा गाया है। अगर मानो मैं कथा बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे, मैंने देखा कभी कभी वो फेसबुक पे आता है, कभी लोग कहते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है? ओ जवान लड़के सब फेसबुक की बात कर रहे हैं। मैं तो कथाकारों की बात करूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ताली देना। लेकिन देखो यार, ये सही है, ये हकीकत है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। चलो यही भगवान की भक्ति का कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो नारद जी उम्मीद कर रहे थे कि सब देवी देवता क्लैप करेंगे, सब आशीर्वाद देंगे। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। इस पर मुझे एक कथा याद आ गई। कल ही जरा प्रभु बोल रहे थे। एक बार एक जगह एक संत प्रवचन कर रहे थे तो सब लोग ने जोर जोर से कहा वाह 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 महाराज क्या बोले, महाराज क्या बोले। तो महाराज क्या बोले, सब लोग आके महाराज के पैर छूने लगे। तो संत महात्मा बोला कि मेरा पैर मत पकड़ो, पैर पकड़ोगे तो पैर छूट जाएगा, अगर मेरा बात पकड़ लो तो जीवन सवरेगा। तो नारद जी सोच रहे थे कि सब लोग आशीर्वाद देंगे। तो देवताओं ने कहा नारद जी तुमने गाया तो बहुत सुंदर, सबकी प्रशंसा गाई, लेकिन तुमने श्री हरि का प्रशंसा नहीं गाया, नारायण की प्रशंसा नहीं गाया। नारायण की प्रशंसा नहीं गाया तो बोला इसका फल क्या है, तुम दासी पुत्र हो। सबने श्राप दे दिया। इससे हमको ज्ञान मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। अगर कोई केवल देवी देवता को करे तो देवी देवता को भी आशीर्वाद नहीं देंगे, उसको श्राप दे देंगे। देवी देवता खुद ही प्रसन्न होते हैं जब श्री हरि का गायन किया जाता है। श्री हरि का गायन। वैदिक सभ्यता है, कभी कभी लोगों के दिल में भय होता है तो देवी देवताओं की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिसकी जहां श्रद्धा होती है अगर उसे वहां से निकाल दो तो व्यक्ति भयभीत होकर धर्म नहीं कर पाता है। चलो अगर आप देवी देवता की पूजा करते भी है तो एक पद्धति भक्ति का स्वीकार कर लो कि चाहे देवी का पूजा करो, चाहे कोई देवता का पूजा करो, सर्वोत्तम सब समय जब भोग बनाओ
तो पहले श्री राम जी को धराओ, फिर देवी को दो, फिर हनुमान जी को दो, या जो भी देवता का आप पूजा करें, 9 ग्रह का भी पूजा कर रहे हैं तो पहले भोग बनाओ, कृष्ण को समर्पित करो, फिर 9 ग्रह को अर्पण करो, आपका सब ग्रह छूट जाएगा। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीयसी। भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण से ही सब ग्रह से तर जाओगे। ये हमारा सनातन धर्म है, ये वैदिक सभ्यता है। मेरा प्रयास है कि लोगों को, जैसे गन्ने की खेती होती है, जब गन्ने की गाड़ी रेल से उतर जाए तो लोग क्या करते हैं, उसको पुनः रेल पर चढ़ाते हैं। मेरा प्रयास यही है कि आप सबको फिर से सनातन धर्म के रेल पे चढ़ा दें। सब लोग रेल से उलट गए, सब लोग नारायण को भूल गए हैं और देवी देवता भूत प्रेत पितृ आदि के, केवल पितृ पक्ष में लोग क्या करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं और पूजा पाठ बंद कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं आदि पितृ हूं। ग्रंथों में बताया गया है, मेरे ख्याल से स्कंद पुराण में बताया गया है और गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है कि पितृ पक्ष में पितरों को छूट मिलता है पितृलोक से कि वे अपने वंशजों के घर में जाए और मोक्ष का साधन प्राप्त करें। और हम लोग तो पितृ पक्ष में पूजा ही बंद करके बैठ जाते हैं, तो उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? बोले जब 14 दिन पितृ पक्ष के बाद जब पितृ वापस लौट के जाता है पितृलोक, तो आर्यन पूछते हैं कि वंशज ने क्या पिंड दिया तेरे को? तो बोला कुछ नहीं दिया, सब तो पूजा पाठ बंद करके बैठे हैं। तो पितृलोक के जो देवता है इन पितरों पर हंसते हैं। तो हमारे पितृ क्या करते हैं, घूमकर हमको श्राप देते हैं कि तू हमारा पुत्र था, तेरा कर्तव्य है मेरा तारण करना, और तुमने तो स्वयं विष्णु की आराधना बंद कर दी। जो अगर कोई पितृ पक्ष में खाना निकाले भी तो वो खाना बना के भगवान विष्णु को भोग लगा के तब पितरों को निकाले, तो पितृ का उद्धार है। ये सनातन धर्म है। लोग इसे भूल गए हैं। हम लोग क्या, देखिए प्रभुपाद जी का यही खूबी था कि प्रभुपाद जी ने हमारे ग्रंथों का भाषांतर यथा रूप किया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा से बात लेकर उसको स्टोरी बनाते हैं। हम लोग स्कूल में सब बच्चे लोग सीखे हैं, वो टीचर एक्सरसाइज कराती है, कान में एक बात बताती है, वो जब तक 50 बच्चों के बाद जाता है वो बात घूम जाता है। ये एकदम धर्म का बात भी घूम जाता है। हम लोग विष्णु भगवान को भूल गए और ये सब में पड़ गए, तो कैसे होगा? नारद जी खुद बताते हैं वेद व्यास जी के कि असंतुष्टि का कारण है कि हरि को तुम भूल गए हो, हरि की प्रेम भक्ति नहीं बता रहे। तो नारद जी अपना उदाहरण बताते, सभी देवी देवता का बखान किया, फिर भी देवी देवता ने श्राप दे दिया। तो देवी देवता ने जब श्राप दे दिया तो नारद जी का दूसरा जन्म दासी पुत्र का, एक दासी का लड़का हुआ। और अभी चतुर्मास चल रहा है, तो नारद जी बोलते 4 महीना भारत में पानी बरसने का मौसम होता है। तो साधु संत जगह जगह जाके, हमारे वंशी प्रभु जैसे साधु है, हम लोग यहाँ प्रोग्राम शुरू किए, वंशी प्रभु आए, पहले दिन वहां सामने एक दुकान है, वहां पर गए, उनको निमंत्रण दिया, बोला यहाँ प्रोग्राम है। तो व्यक्ति बोला बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम करें, बोले एक मदद कर सकते हो? तो दुकानदार बोला हाँ बोलो। बोले मैं आया हूं, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ दुकानदार बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति था, अरे शौक से प्रभु हमारे घर पर रुक दो। इसको साधु कहते हैं, हम और आप कौन ऐसा कर सकता है? सही बात है कि नहीं? हाँ? मैं तो आने से पहले एयरबीएनबी खोज रहा था। तो साधु लोग क्या करते हैं, इधर उधर जाते नहीं है। तो लेकिन भक्ति तो शाश्वत है, भक्ति सब समय चलता है। तो साधु संत क्या करते हैं, 4 महीना तक पानी के मौसम में एक आश्रम में ठहर जाते हैं और वही आश्रम में भागवत वेदों का अध्ययन करते हैं। मतलब एवरी ब्राह्मण, एवरी साधु शुड स्टडी द वेदस। जब पढ़ोगे बार-बार पढ़ोगे, एक बार नहीं कि मैंने पढ़ लिया है,
रोज पढ़ना होगा, हर साल पढ़ना होगा, जब तक जीवित अवस्था में रहो तब तक पढ़ते रहो। तो साधु संत 4 महीना, हर साल में 4 महीना ठहर कर पढ़ते हैं। तो वे भागवत पढ़ रहे थे, तो जिस आश्रम में सब साधु रुक गए थे, उसी आश्रम में नारद जी की माता दासी का काम कर रही थी, झाड़ू मार रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, ये सब कर रही थी। तो साधु संतों का वहां सेवा हो गया। वो जब ये सब कर रहे थे, तो वहां पर ये जब सेवा कर रही थी, छोटा बच्चा भी उनके साथ में था। तो वो भी जब कथा हो रहा था, वो जाके कथा में बैठ गया। वो साधु लोग भोजन कर लेते थे, उनका जूठा भी पान कर लेता है। प्रथम भक्ति नारद जी को सत्संग प्राप्त हो गया। सत्संग में क्या करो? सत्संग में बैठ के घोरो नहीं। नारद जी जैसा कथा सुनो, दासी पुत्र कथा सुना, तो दूसरे जन्म उसका नारद हो गया, देवर्षि हो गया। कथा सुना, साधु संतों की सेवा की। जब साधु संत कीर्तन कर रहे थे, तो उनके साथ में कीर्तन किया, नाम किया, तो दूसरा जन्म फिर उसका नारद का हो गया। और जब नारद हुआ, तो उसको पहला जन्म याद आया। पहला जन्म क्या था? जब देवलोक में, स्वर्ग में गंधर्व था, तो देवताओं ने कहा कि तुमने सब गाया, लेकिन एक हरि का नाम नहीं गाया। इसीलिए नारद जन्म में नारद क्या गाता है? नारायण नारायण नारायण। उसको कुछ अच्छा भी लगे तो नारायण नारायण, कुछ नहीं पसंद तो नारायण नारायण। जैसे आप ब्रज में जाए ना, ब्रज में किसी को बोलना है, बगल हो जाते राधे राधे, ऐसे बोलते हैं। तो केवल नारायण का नाम ही, और नारायण को दूसरा कुछ लेते नहीं। तो स्वयं अपने जीवन से नारद जी ये सीख दिए कि जब हम हरि की आराधना नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा, और सत्संग और हरि नाम से पुनः हम लोग वास्तविकता में स्थित हो सकते हैं। और जब वास्तविकता में स्थित हो जाते हैं, तो नारायण को कभी छोड़ो नहीं। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य यही है, केवल हम भी सनातन धर्म के बचाव के प्रयास कर रहे हैं और सबको प्रेरित करना चाहते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो नारायण को जोड़ना है। आप शुरुआत में आप जो भी खाते रहो, जो भी करते रहो, कुछ छोड़ो मत, केवल नाम को जोड़ लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कम से कम एक माला रोज आप करो। और जरा प्रभु मुझे बोल रहे थे, ये मोतो गांव में आदमी कम आते हैं सत्संग में, स्त्रियां ज्यादा आती है। तो जितनी भी स्त्रियां हैं आप घर में, आप एक काम करो, आप जो भी भोजन बनाते हो वो भगवान को भोग लगा। मैं कभी कभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूँ, कम से कम जिस दिन आपके घर में वेजिटेरियन खाना बने उसी दिन भोग लगा, लेकिन भोग लगा। जैसा अन्न वैसा मन। आप अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं तो अन्न का प्रभाव होना चाहिए। आप भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाएंगे वो ऐसा अन्न खाके, जैसा पानी वैसा पानी, जैसा संग वैसा चढ़े। तो अगर आप केवल 2 काम करो, भगवान के नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का भोग लगाते। आप हमारे भक्तों से पूछिए, सभी भक्तों का जीवन में ऐसा ही हुआ है। धीरे धीरे जो बुरे हैं हमारे जीवन से चले जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर एक बोतल में मैला पानी हो, तो अगर इसमें साफ पानी डालना है तो हम लोग क्या करें, इस पानी को गिरा दें और इसमें साफ पानी भर लें। हमारे जीवन में सब कुछ छोड़ देना बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी बोले एक और एक उपाय इसमें साफ पानी डालने का।
इसमें मैला पानी भले ही हो, इसमें आप साफ पानी डालते रहो। साफ पानी डालते 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 मैला पानी गिरते 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 फिर एक समय आएगा इसमें केवल साफ पानी रह जाएगा। तो इसीलिए आप केवल एक माला करना शुरू करोगे, जीवन का शुद्धा करना शुरू हो जाएगा। मैं कल माता जी के घर पे गया था यहाँ पर, तो मैं माता जी को बोला बहुत शिव जी की भक्ति है। मैंने बोला शिव जी से क्या मांगते हो? शिव जी से बोलो कि मुझे भक्ति दे दो, जो सबसे उत्तम फल है मुझे दो। दुर्गा का पूजा करते हो, दुर्गा से बोलो कि मुझे भक्ति दे दो। जो भी पूजा आप करते हो आप भक्ति मांगो, जैसे आपको हायर टेस्ट होगा। भक्ति मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण की पूजा करने से सबका हो जाता है। अगर आप अभी अलग अलग देवी देवताओं को करते हो, कितने के करते हो? कितना देवी देवता है? 33 करोड़। गिनती करें? दुर्गा, अग्नि, वरुण, वायु, महादेव, ब्रह्मा, सरस्वती, पार दुर्गा जी। पाछा चलो 9 दुर्गा, 9 गिनती कर देते हैं। 9 10 19 कर दिया मैंने। 9 ग्रह, 19 and another 9, 28 है, 49 मारुति। वो बड़े रफ्तार से नंबर बढ़ा 33 करोड़ ले जाओगे क्या? चलो 49 जोड़ देते हैं और उसमें अब कितना हुआ? 77, 10 दिशा 87, अश्विनी कुमार 2, 100 पहुंच पाएंगे? करना कितना है? कैसे होगा? एक नारायण का, एक कृष्ण की आराधना करने से संपूर्ण हो जाता है। अगर कोई कहे देवी देवताओं की आराधना सबसे उत्तम कौन करता है? ये सब भक्त लोग करते हैं। पेड़ के जड़ में पानी देने से हर एक पत्ता, हर एक डाली, हर एक फूल, हर एक फल संपूर्ण हो जाता है। ये ज्ञान की बात है। आप लोग ऐसे मत सोचना कि हम लोग के लिए कुछ टाइम है नहीं करेंगे, हम लोग भुच्चर लोग हैं तब हम लोग इसमें लगे। बड़ा सोच समझ के, बहुत चालाक लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जय कृष्ण भजे से ही बड़ो ही चतुर। ये बहुत चतुर लोग हैं ये लोग। ऐसे वैसे नहीं कृष्ण की भक्ति ले लिए, बहुत बुद्धिमानी की है। ये लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहते हैं। कहीं बोले पैसा लगाओ, मांगे दिखाए। मुझे याद है, मैं एक बार लंबा समय प्रवचन कर रहा था, एक व्यक्ति बोला कि हमको वहां मेहनत लगाओ। बोले हाँ देखो, बोले हम तो पैसा लगा था, सब नहीं दिखाया हमारे। मैंने बोला बहुत अच्छा, जान बूझ कर नर करे ढिठाई डूबा जाए और जड़ पियोगे तो जड़ के बगल चला जाएगा, एकदम धरती में घुस जाओगे। तो चलो, जिसका सब लोग भगवान के पास नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हमें दुनिया की परवाह नहीं है, हमें खुद का निवारण करना है। यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि मेरा सेवा है, प्रचार करना मेरा सेवा, इससे मेरी उन्नति होती है। मैं जो ज्ञान आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज्ञान लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। मैं तो अपना कमाई कर लिया, मैं बोल रहा हूँ मेरा कमाई हो रहा है, भगवान मेरे को आशीर्वाद दे। क्योंकि भगवान बोलते हैं जो भी मेरा नाम का प्रचार करता है उससे अत्यधिक प्रिय मुझे। तो मैं तो अपना चक्कर चला रहा हूँ, मैं खुद प्रिय होना चाहता हूँ। और अगर साथ साथ में आप भी जुड़ जाओ तो आप भी हो जाओ, बस चलो, ये होता है। तो इसीलिए सब लोग जब भगवान का नाम ले, केवल कृष्ण को जोड़ लो। प्रार्थना है, हम लोग वहाँ पर बुक टेबल रखे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे प्रवचन का, हमारा भक्ति सत्संग का सफलता जो है वो पता लगता है कि हम लोग कितने ग्रंथों का वितरण करते हैं, कितने लोग। एक्चुअली फर्स्ट डे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं अवश्य कहूंगा कि मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहले दिन गांव में इतने लोग आए थे और कई लोग भगवत गीता, कृष्ण बुक और अदर बुक्स लेकर थे।
जनरली गांव में नहीं लोग लेते। तो मतलब भगवान हमें संकेत खुद ही दे दिए, पहले से ही दे दिए कि ये खेत तैयार है, इसमें केवल बीज रोपण करना है और फसल उगेगा ही उगेगा, फसल उगेगा ही। तो आप जरूर वहां पे बुक्स है, जप माला है, आप ले जाइए और भगवान की भक्ति शुरू कीजिए। कहीं शुरुआत करो, जब शुरू ही नहीं करोगे तो अंत कब पहुंचोगे? शुरू करो प्लीज, हमारा जीवन जा रहा है। जितने वृद्ध लोग हैं आपको तो करना ही करना है, बुढ़ापा में क्या करोगे? एक संत ने बहुत अच्छा भजन लिखा है, गुजराती में लिखा, वो बोलते हैं, गोविंद ने क्या रे संभाळसु। गोविंद को कब स्मरण करोगे? बालपण खोयो त्यारे खेले उमंगमा। बोले बालपन के हमने कैसे बिता दिया? खेल कूद में। छोटे बच्चे खेलते रह सकते हैं। बालपण खोयो त्यारे खेले उमंगमा, जवानी माया मजाए रे। जवानी क्या करते हैं? माया में, चमक चांदनी में, भाग दौड़ में, कनक कामिनी में, ये सब में चला गया। घाड़पण आव्यो त्यारे। घाड़पण मतलब, घाड़पण क्यों कहते हैं? जब बूढ़ा हो जाए तो आवाज ऐसे लगे, इसको कहते हैं घाड़पण। घाड़पण आव्यो तारे गोविंद गवाए नहीं। उस समय गोविंद भी नहीं होगा। गोविंद तो गोविंद छोड़ो, राम भी नहीं होगा। अभी लोग राम राम भी नहीं होगा। घाड़पण आद्य तारे गोविंद गवाए नहीं, गोविंद ने प्यारे संभाल। कब गोविंद को बजाओ? बुढ़ापा में वैसे भी बुढ़ा लोग के कोई सुने नहीं, लड़कन तो नहीं सुनिए, बुढ़ा बकवास करे। तो बुढ़ा क्या करो? भगवान इस बात करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम है। और अपना जीवन जो है ग्रंथ आदि के अध्ययन में लगा। तो ये हमारा मनुष्य जन्म का, जब हम लोग बच्चे होते हैं, खेलते कूदते हैं, जवानी होता, परिवार होता, हम लोग मेहनत में लग जाते हैं, तो घर में जो आजा आजी है, अगर वो जप करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, तो जो नाती होता है वहां पर उनको धार्मिक सफलता प्राप्त हो जाए। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको करना चाहिए। और फिर बूढ़े लोगों को ऐसे भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये तैयारी है। जब आप भगवान का नाम लोगे, ग्रंथों का अध्ययन करोगे, तब गरुड़ पर भगवान आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, आपको ले जाएंगे। नहीं तो फिर यमलोक जाना पड़ेगा। तो नारद जी बताते हैं, नारद जी का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है। पूरा सनातन धर्म का सार जो है वो है नाम संकीर्तनाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें भगवान से केवल एक ही प्रार्थना है कि भगवान हमारे जीवन में पुनः आ जाए। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ,
आरती हम लोग आरती करेंगे। हरे कृष्ण धन्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामे। नमो नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भास्करादिशकारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भास्करादिशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्ण
श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन कमेटी फंड श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। नमः नमः की जय। भक्ति तुलसी महारानी की जय। रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेमानंदे all glories assembled glory, all glories assembled glory, all glories assembled glory, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. सभी लोग बैठे थोड़ी देर के लिए नरसिंह प्रार्थना करें, फिर उसके बाद शादी।
के अंतिम चरण पे आप पहुंचे हैं। तो आज हमारे समक्ष में हमारे डॉक्टर साहब सुबह से आए हैं, डॉक्टर कृष्ण सका जी, डॉक्टर ओम्स मेडिकल सेंटर की। तो डॉक्टर जी और उनके परिवार ने ये स्कूल के लिए भागवत पुराण का जो एक सेट है पूरा, एनसाइक्लोपीडिया, तो हम चाहते हैं कि ये प्रभु जी की ओर से ये स्कूल लाइब्रेरी में जाए और टीचर्स और हायर क्लास जो है, और यहाँ तक कि मुझे मालूम नहीं आपके पाठशाला में माताओं पिताओं को कितना आके, अगर कोई आके लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे तो ये प्लीज अलाउ दैट, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भागवत धर्म है, भागवत ज्ञान जो है वो सभी को मिले। सब लोग जानते हैं कलयुग में बताया गया भगवान नाम रूप में अवतरित है, और भागवत को ही बताया गया है भागवत भगवान की है आरती। भागवत ये साक्षात भगवान है, लेकिन साथ साथ में इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आदिवासी बच्चा हो या गीतों के टीचर हो या कोई भी इसको पढ़ सकता है। ये भगवान और जीवात्मा और प्रकृति और काल और कर्म का जो ज्ञान है ये इसमें से प्राप्त हो। तो हम चाहेंगे जो स्कूल के कार्यकर्ता यहाँ पर है, प्रेसिडेंट जी और अध्यापक या मैनेजर स्कूल के जो भी है, वो सामने आए यहाँ से। तो कृष्ण सका प्रभु अच्छा अपने माता पिता को प्रार्थना करें। रिश्ते में प्रभु हिरण्य की माता, प्लीज कम फॉरवर्ड and you can present this to the school management. दो लोग आ जाओ, मैनेजमेंट के दो लोग आ जाओ, क्योंकि ये पूरा कार्टन है। किसी एक बूढ़े व्यक्ति का कमर नहीं तोड़ना चाहते। आ जाओ प्रभु। कृष्ण सॉरी कृष्ण पास करें। कृष्णा बंधु हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। अच्छा हरे कृष्ण। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो शिक्षालय बनाया है, और जब धर्म सनातन धर्म की शिक्षा करेंगे तभी ये स्कूल संपूर्ण होगा, क्योंकि केवल भक्ति भौतिक संसार की शिक्षा देने से सफलता नहीं प्राप्त होता। लोग कमाएंगे, खाना पीना सोना परिवार बनाना सीख जाएंगे, लेकिन परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। तो परिवार हमारे हैं, डॉक्टर सखा कृष्ण सखा प्रभु के माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी परिवार की ओर से सभी गांव के बच्चों के लिए ये भागवत से इसको सिखाते हैं। सब लोग साथ में आप इसको सिखाते हैं भगवान को। सब लोग साथ में हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा